हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस को। और आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लर्निंग इन स्कूल एंड आउटसाइड ऑफ स्कूल। ये टॉपिक लर्निंग एंड टीचिंग से लिया गया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएड के लिए, और जो सीटेट एस्टेट या केबीएस या जो भी टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उन सारे लोग के लिए भी। तो इसलिए आप इस सेशन को अंत तक देखना, ताकि आपको पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी में प्रोवाइड कर रहा हूँ और इंग्लिश में आप लोगों के लिए नोट्स मैंने डाल रखा है। ठीक है, तो इसमें वन बाय वन मैंने आपको डिस्कस करूँगा। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो आप सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा आज लर्निंग एंड स्कूल इन स्कूल एंड आउटसाइड ऑफ स्कूल, यानी स्कूल में लर्निंग, यानी लर्निंग में सीखना। स्कूल के अंदर हम कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं, उस जो हमारा लर्नर्स होते हैं कौन होते हैं, है ना, टीचर्स कैसे रोल प्ले करते हैं, ये सारे को डिस्कस करेंगे। और आउटसाइड आउटसाइड ऑफ द स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्कूल के बाहर जो हम लोग कैसे सीखते हैं चीज़ों को, है ना, कौन कौन सी चीज़ें होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जानेंगे डिफिनीशन ऑफ लर्निंग के बारे में कि लर्निंग होती क्या है, सबसे एग्जैक्टली लर्निंग क्या है ना। उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, इसकी विशेषता क्या है, लर्निंग की आखिर विशेषता होती क्या है। ठीक है ना, इसको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम स्टेप्स जानेंगे कि लर्निंग में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती है जो इट्स अ मेकिंग द लर्निंग इफेक्टिव, विच स्टेप्स या विच प्रोसेस टू मेक द लर्निंग इफेक्टिव। ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो आप बने रहें एडुको क्लासेस के साथ और देखते रहें एडुको क्लासेस। ठीक है, इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सा मेजर थेमेटिक है जो लर्निंग आउटसाइड ऑफ स्कूल या फिर इनसाइड ऑफ स्कूल का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, है ना। इसमें हम लोग बाइगोस्की का कुछ एग्जांपल लेकर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने आउट ऑफ स्कूल के बारे में डिस्कस किया, है ना। तो इस आप देखते रहिए, एडुको क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानते हैं डिफिनेशन ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है एक कि जिसमें हमारे बिहेवियर में चेंजेस लाता है। चाहे वो बिहेवियर बेटर हो सकता है या फिर वर्स हो सकता है, खराब हो सकता है। हाँ, जो चेंजेस लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बिहेवियर में जो लॉन्ग टर्म के लिए चेंजेस होता है ना, उसी को हम लर्निंग कहते हैं। इंस्टिंक्ट चेंजिंग, और शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म कहने का मतलब अभी जैसे हमने कुछ दवा खाया और दवा खाने के बाद कुछ रिएक्ट करता है अजीबो सा, ज़्यादा खाना खाने के बाद कुछ रिएक्ट करता है, बच्चों को पीटने के बाद वो रिएक्ट करता है, उस टाइप के को लर्निंग नहीं कहते। लर्निंग में मतलब कुछ लॉन्ग टर्म के लिए जो चेंजेज आते हैं हमारे बिहेवियर में, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों टर्म को हम लोग क्या करते हैं, उसको लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो इसको ये जो चेंजेस होता है इट्स अ टेक प्लेस थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो चेंजेस होता है हमारे बिहेवियर में, तो प्रैक्टिस से क्या होता है, आप प्रैक्टिस करते हैं और आप यू बिकेम अ परफेक्ट पर्सन, आप मतलब एक परफेक्ट पर्सन बन जाते हैं। या फिर एक्सपीरियंस, तो आपकी उम्र जैसे जैसे आप किसी चीज़ में लगे रहते हैं तो आपके एक्सपीरियंस से आपकी क्या मैच्योरिटी लाती है, आपकी लर्निंग को क्या करता है, फ्रूटफुल बनाती है। फ्रूटफुल का मतलब होता है कि आपको अच्छा करने में आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसका फोल्डिंग प्रोवाइड करता है। Before it can be called a learning, the change must be relatively permanent. I had already discussed कि it's a change must be relatively permanent. It must last for a long time. Exactly. How long cannot be he specify, but we usually think of learning lasting 4 days, month, years, contrast temporary behavior affected. ठीक है, कह रहा है कि जो मतलब कुछ समय के लिए जो चेंजेस होता है ना, तो वो सारी चीज़ों को आप लर्निंग नहीं कह सकते हो। आप लर्निंग मतलब कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, या परमानेंटली जो चेंज हो जाता है उसको लर्निंग आप कहते हो ना। लर्निंग वो होती है, ठीक है, जो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। अब इसको हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं कि लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस चलते रहती है। ये कभी इट्स नेवर स्टॉप एनी एट एनी प्लेस, ये कभी रुकती नहीं है। इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये जिंदगी भर तक
चलते रहती है जब तक आप मतलब मर नहीं जाते हैं, है ना? तब तक इसकी यानी इसकी ये लर्निंग एक ऐसे प्रोसेस है कि स्टार्ट होता है जन्म से, इट्स अ स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड एंड ओनली विद द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, यू कैन सी दैट कि लर्निंग प्रोसीड फ्रॉम ओम, WM, ओम टू टॉम, मतलब गर्भ से कब्र की ओर, कब्र तक का इसका जो मतलब लर्निंग है, हम लोग सीखते रहते हैं अपने जीवन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल का। जब बच्चा, व्हेन अ चाइल्ड टेक्स बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है तो ही फर्स्ट लर्न टू क्राई फॉर फूड। वो लर्न मतलब सीखता है, क्राई करता है किस लिए, खाने के लिए। एंड एट ईच फेजेज ऑफ लाइफ, एट एवरी स्टेप द चाइल्ड लर्न टू वॉक। फिर बच्चा चलने के लिए सीखता है, ट्रैवलिंग करता है, फिर उसके बाद रन करता है, टॉक करता है, राइट करता है, राइट लेटर्स, अल्फ़ाबेट, है ना? तो ये सारे चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो लीड करता है हमारे मेंटल ग्रोथ को हेल्प करता है इंडिविजुअली। द ग्रोथ टेक प्लेस along with the learning। ठीक है, when learning take place the individual learn to adjust and adapt with the environment। आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ सीखते हो तो आप कहीं पर एडजस्ट कर सकते हो, इंडिविजुअली या फिर ग्रुप में। समझ में आ रही है बातें को? लर्निंग एक पर्पसफुल होनी चाहिए, पर्पस होनी चाहिए। लर्निंग से हम लोग क्या करते हैं, चाहे किसी भी टाइम में, किसी भी जगह, कहीं भी हो, चाहे स्कूल के अंदर हो, स्कूल के बाहर हो, या घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, या फैमिली मेम्बर से या दोस्तों से, किसी चीज़ से भी, एनीबडी, कोई भी पर्सन से हम सीखते हैं हर एक मोमेंट में, है ना? जो हमारे चेंजेस लाता है, जो हमारे लिए यूजफुल होता है, उसे लर्निंग कहते हैं। यूजफुल, एग्जैक्टली यहाँ पर यूजफुल की बात हो रही है कि जो हम सीखने के लिए हमारे लायक होता है। जैसे मान लेते हैं जो बच्चा बीएड सही से करना चाहता है या फिर पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो वो इंटरेस्ट लेके क्या करेगा, सीखने की कोशिश करेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि बच्चा कोई भी अगर बाइक सच में इंटरेस्ट लेता है, उसको चलाने में इंटरेस्ट है, तो वो तुरंत सीख जाएगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें, एक पर्पस होनी चाहिए, एक मीनिंगफुल होनी चाहिए, एक यूजफुल होनी चाहिए। पर्पस होने की वजह से लर्निंग हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो स्पीड होती है सीखने का, वो जल्दी हो जाती है। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में और भी एक दो पॉइंट देख लेते हैं कि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग क्या है कि एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग जो होता है, ये बेट टेक्निक, सीखने का जो तरीका है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कर कर कुछ सीखना। स्पेशली जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं ना, मतलब इसी प्रोसेस का जनरली यूज करते हैं, है ना? चाहे मैथमेटिक, वो भी साइंस में के पार्ट है, मैथमेटिक्स, मैथ का जो स्टूडेंट होता है वो भी एज लर्निंग बाय डूइंग, यानी इट इज़ द बेस्ट प्रोसेस टू लर्न एनीथिंग। लर्निंग टेक प्लेस इंडिविजुअली एज वेल एज सोशली। लर्निंग हम वही कह सकते हैं, लर्निंग आप अकेले भी सीख सकते हो और लर्निंग आप सोशली भी आप सीख सकते हो। समझ में आ रही है ना बातें? लर्निंग ऑफ, I repeat, learning takes place individually and as well as socially. When a seminar या workshop is conducted, जब एक सेमिनार या वर्कशॉप कंडक्ट किया जाता है तो क्या होता है, all the members of the group learn to share their thought। जो उस सेमिनार, उस जगह का जो मेंबर्स होते हैं, अपने अपने थॉट को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ईच वन लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल्स। एक दूसरे का थॉट, एक दूसरे का एक्सप्रेशन, स्पीच डिलीवर करने का जो वे होता है वो सीखा जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान परफेक्ट 100% नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है लर्निंग हम लोग क्या करते हैं, हर एक मोमेंट में, हर एक पर्सन से हम लोग सीखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट हो सकता है, मतलब कह सकते हैं कि ये लास्ट पॉइंट है लेकिन लिस्ट नहीं है। बहुत सारे ऐसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। लर्निंग ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द बिहेवियर इन इंडिविजुअल्स। A child is always taught value and manners, and due to these teachings, a child learn to respect their elders and teachers। बच्चे ये भी सीखता है ना, चाहे सिखाया जाता है स्कूल के अंदर कि कैसे बड़ों को रिस्पेक्ट करनी है ना? लर्न्स टू स्पीक पोलाइटली, ये भी सिखाया जाता है कि कैसे पोलाइटली बोलना है ना? चीज़ों को विच ब्रिंग अबाउट द चेंज इन बिहेवियर, जिससे सीखने के बाद बच्चे के अंदर में एक चेंजेज आता है, बिहेवियर में चेंजिंग आता है। ये सारे पार्ट ही लर्निंग है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे कि लर्निंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होती हैं, कौन कौन से चीज़ें होती है जो अफेक्टिव बनाती है लर्निंग को। लर्निंग एक ऐसे प्रोसेस है, प्रोसेस इज नोइंग अ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, जो हेल्प करता है टीचर्स को उसके लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। जैसे पहला जो है नीड की मैं बात करता हूँ, तो नीड जो होती है उसमें क्या होता है कि जब किसी बच्चा का व्हेन द नीड ऑफ द नीड मतलब किसी बच्चा का जो नीड होता है, अगर नीड स्ट्रांग हो, लर्नर का नीड अगर स्ट्रांग हो, तो वो एक डिफिनिट मतलब सेट करता है, क्या गोल सेट करता है, ठीक है, और उसके पीछे क्या करता है, वो पढ़ता है, अचीव करने की कोशिश करता है। जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट्स है जो चाहता है कि अच्छा स्कोर करे, अच्छे ग्रेड मार्क्स लाए, स्कोर करे, गुड ग्रेड मार्क्स लेकर आए, तो उस हिसाब से वो स्टार्ट कर देता है पढ़ाई करना, है ना। शुरू से एक हर एक स्टेप को, छोटे से छोटे स्टेप को क्या करेगा, फॉलो करेगा, और फाइनली वो एग्जाम में क्या करेगा, अच्छा मार्क्स लेके आएगा। वैसा ही हर एक सेक्टर में आप कोई भी चीज़ें अगर इंटरेस्टिंग के साथ आप पढ़ोगे, इंटरेस्ट लेकर काम करोगे, तो क्या हो जाता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है, और हम उसमें काफ़ी मैच्योरिटी आ जाती है, रेडीनेस। इसमें क्या होता है, रेडीनेस की मैं बात करता हूँ, तो चाइल्ड को, एवरी चाइल्ड इज नॉट रेडी टू लर्न एट अ पर्टिकुलर टाइम। सारे बच्चे जो कह सकते हैं कि एक टाइम में एक साथ रेडी नहीं होते हैं। द चाइल्ड नीड फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी इन ऑर्डर टू लर्न। देयर शुड बी मेंटल एंड फिजिकल विलिंगनेस टू लर्न। We tend to pay less attention to this type of maturity. Many of time we impose learning situation on a child before he is ready. Public speaking can't be taught to first stand, यानी रेडीनेस का मतलब रेडी होना। किसी बच्चों को जब तक वो रेडी नहीं होता है कुछ चीज़ सीखने के लिए, आप उसे कुछ भी बोलो, समझ में वो आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। तो इसीलिए रेडी जा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप मान लेते हैं 1 क्लास के बच्चों को आप 10 क्लास की चीज़ों कैसे सिखा सकते हैं। आप थॉट बच्चों को मैं बात करता हूँ कि बच्चों की अगर बात करें कि अगर कोई बच्चा है कुछ सीखने के लिए, उस अकॉर्डिंग उस लेवल के अकॉर्डिंग उसको सिखाया जा सकता है। लेकिन कोई बच्चा रेडी ही नहीं है, सारे बच्चे, कोई एक्सेप्शनल होते हैं कुछ बच्चे कि कम समय में ज़्यादा कुछ सीखते हैं, लेकिन सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, गॉड गिफ्टेड नहीं हो सकते। इसीलिए पहले उन्हें रेडी करना है, नहीं रेडी करना है चीज़ों को सिखाने के लिए। उन्हें वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है, कब वो किस स्टेज में क्या सिखाना है, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए बखूबी। ओके, इसी से रिलेटेड सिचुएशन है, सिचुएशन की बात करते हैं। लर्निंग डिपेंड करता है सिचुएशन पर, चाहे मतलब इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे स्कूल की बात कर ले या स्कूल से बाहर की बात कर ले, तो सोसाइटी में की बात करें तो सोसाइटी पर डिपेंड करता है कि उस सोसाइटी कैसा है। कहीं ज़्यादा क्राउड प्लेसेस तो नहीं है, वहाँ के बच्चे कैसे रहते हैं, वहाँ के फैमिली मेम्बर्स, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इस पर डिपेंड करता है लर्निंग का। स्कूल की बात कर लेते हैं, अगर इन्वायरमेंट दिया जाए स्कूल में, अच्छी इन्वायरमेंट हो, तो बच्चे काफ़ी तेज़ी से ग्रैप्स करते हैं, चीज़ें को सीखते हैं। स्कूल की बात करें तो टीचर को चाहिए इनकरेज करे बच्चों को, अच्छे से अच्छे टेक्निक, अच्छे से अच्छे टीचिंग मेथड का यूज करें ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो, बच्चे को समझ में नहीं आ रहे हैं तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और जल्दी उस उनकी जो सीखने की, लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है ना, कम हो जाएगी, उनकी जो रेशियो होती है वो कम हो जाएगी, और वो बोर होने लगेंगे। इसलिए इंटरेस्टिंग के साथ अच्छे टेक्निक, अच्छे मेथड का यूज करना चाहिए टीचर्स को। द टाइप ऑफ सिचुएशन प्रोवाइड टीचर्स जो टीचर्स कंडीशन जो प्रोवाइड करता है, सिचुएशन जो प्रोवाइड करता है, उसमें बच्चे की अच्छा मेथड, अच्छी क्वालिटी जो प्रोवाइड करती है एजुकेशन से रिलेटेड, उससे बच्चे में एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है, स्पीड आती है, क्वालिटी ऑफ लर्निंग आती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्पेशल मेथड कैन बी प्रोवाइड डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द चाइल्ड। किस एज में क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है, ये डिपेंड करता है एज के अकॉर्डिंग। जैसे अब केजी में बच्चे हैं तो प्ले मेथड से ही उसको सिखाया जा सकता है, आप उसे थ्योरी से आप नहीं सिखा सकते।
इंटरेक्शन की बात करते हैं। इंटरेक्शन मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों के और टीचर के बीच में इंटरैक्ट होनी चाहिए, ताकि वो सिचुएशन, कंडीशन को क्या कर सके, माहौल बनाया जा सके, फ्रेंडली माहौल बनाया जा सके, ठीक है ना? इंटरेक्शंस का मतलब इंटरेक्शन में भी फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, इमोशनल रिएक्शंस की बात हो रही है, वर्बल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शंस की बात। टीचर को ऐसा कुछ रास्ता खोजना चाहिए कि जिसमें बच्चे की जो एक्टिविटी है, बच्चे उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करें और अपनी प्रॉब्लम को टीचर के सामने शेयर करें और इंटरेक्ट हो। शाई नेचर का नहीं होनी चाहिए बच्चों को। बच्चे और टीचर के बीच में इंटरेक्शन जब बढ़ेगा तो उससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता है। तो इंटरेक्ट की माहौल भी, इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, ठीक है? एक्सप्लोरेशन ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन का एक्सप्लोर करना, मतलब कहने का मतलब है कि बच्चों में क्रिएटिविटी जैसे एक्टिविटी को क्या करना है, डेवलप करना है, उन्हें मौका देना है कुछ करने की। जैसे बच्चे कर रहे हैं बार बार तो गलती कर रहे हैं, तो उन्हें उन्हें डिप्रेस नहीं करना है, उन्हें ह्यूमिलिएट नहीं करना है, डांटना नहीं है, उन्हें बताना है। ट्रायल एंड एरर मेथड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बार बार कर कर सीखने से क्या होता है, गलती करते 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 एग्जैक्टली एक सही राइट सॉल्यूशन वो फाइंड आउट कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। परसेप्शन की बात करते हैं। सेंसिंग प्लस मीनिंग इक्वल्स टू परसेप्शन होता है। तो मतलब परसेप्शन मतलब आप क्या देख रहे हो, वॉट यू आर सीइंग, ईच वन परसेप्सिव द इन्वायरमेंट डिफरेंट। सारे का देखने का नज़रिया जो होता है अलग अलग होता है। एज अ टीचर वन वॉन्ट्स द क्लास परसीव यूनिफॉर्मली, द टीचर शुड बी यूज विजुअल एड्स। तो टीचर को चाहिए कि वो विजुअल ऐड का यूज करे, लाइक डायग्राम का हो गया, ये सारे एग्जाम्पल का यूज हो गया, कुछ पिक्चोरियल ग्राफ का यूज हो गया। ये सारे चीज़ें यूज करने के बाद में बच्चे के अंदर में काफ़ी क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है, ठीक है? तो ये हो गया परसेप्शन। बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस अमॉन्ग द स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट perceive whatever is taught differently, so teachers should cater to the need of every individuals। ये सारी चीज़ें आपका परसेप्शन में आ जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब एक एक्चुअल आउटकम है लर्नर का, ठीक है? इट इज़ द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का आउटकम होता है, एक्सप्लोरेशन का, एंड परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन। ही मे गिव अ ट्रायल बाय डायरेक्ट अटैक टू ओवरकम द बैरियर इन दिस वे। रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। इफ द रिस्पॉन्स इज सक्सेसफुल इन एक्शन, रिस्पॉन्स जो है एक्शन में सक्सेसफुल हो रहा है इन सेटिस्फाइंग नीड, द रिस्पॉन्स इज रीइंफोर्स्ड एंड सब्सिक्वेंट ओकेजन द इंडिविजुअल विल टेंड टू रिपीट इट। रीइंफोर्समेंट मतलब लागू करना, कि अगर मान लेते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हो वो सक्सेस कर रहा है, वो एक्शन बच्चों को पसंद आ रही है, तो क्या होगा ना, उस टेक्निक को हमेशा यूज करनी चाहिए, उसी टेक्निक का यूज करके बच्चों को लर्निंग करना चाहिए, लर्न करना। इंटीग्रेशन की बात करते हैं। कुछ सिखाने से पहले बच्चों के प्रीवियस नॉलेज क्या है उसके बारे में भी टीचर्स को इंटरेक्ट करना चाहिए, है ना? कि लर्निंग इम्प्लाई द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स। द लास्ट स्टेप ऑफ द लर्निंग प्रोसेस कंसिस्ट in integrating the successful response of the individual's previous learning so that it becomes part of new functional whole। कहने का मतलब है एक बार क्या होता है ना, कभी कभी जो आप बता रहे हो तो होल, पहले होल बता दो, उसके बाद धीरे धीरे क्या करो पार्ट में लेके रहो, धीरे धीरे से। और डिपेंड करता है सिचुएशन, क्लास, एज कैसा है, उस अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर सकते हैं, बच्चों को सिखला सकते हैं, ठीक है? और प्रीवियस नॉलेज जो होता है, प्रीवियस लर्निंग जो सीखा हो, न्यू लर्निंग में उसे कैसे बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करना है और साथ काम भी करता है वो, मतलब आपको प्रीवियस नॉलेज जो होता है हमें न्यू लर्निंग में काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि लर्निंग इन स्कूल, स्कूल में क्या क्या सीखना है। द चिल्ड्रन ऑफ टुडे और कहा जाता है कि आज का बच्चा कल का देश का एक भविष्य, देश का एक अच्छा नागरिक बनने वाला है।
देश को विकास में उनका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्कूल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की अच्छे बच्चे मतलब उनके माइंड शेप को बनाने में, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट में, उनकी लर्निंग डेवलपमेंट में स्कूल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, स्कूल मतलब जो कह सकते हैं कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है बच्चों के बीच में कि वो सोशली, मोरली, मतलब हर एक सेक्टर से बच्चों को वहाँ बिल्डअप किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि आने वाला किसी भी सिचुएशन में बच्चा सरवाइव कर सके और अपने आप को compete कर सके दूसरे के साथ में, अपने आप को एक अच्छा मुकाम पर सक्सेसफुल इंसान बना सके। ऐसा स्कूल क्या करता है, आपको माहौल क्रिएट करने में हेल्प करता है। स्कूल एजुकेशन जो होता है इज द मस्ट फोकस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, contribute immensely to development the young minds as they step into adulthood. Education must facilitate the cultivation of healthy thought, process, and groom our cognitive abilities. In the present competitive world, education is a basic necessity for human beings after food, clothes, and shelter. खाना, कपड़ा और मकान के बाद एजुकेशन एक बेसिक नीड हो चुका है हमारा। तो स्कूल मेंटल एस्पेक्ट, बच्चे की मेंटल को डेवलप करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सोशली बच्चों को ऐसा सोशल बनाया जाता है, उनमें डेवलप किया जाता है, समाज क्या होता है, समाज के बारे में सिखाया जाता है। बच्चे समाज के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सके, कैसे उसके साथ टाई अप एक बॉन्डिंग बना सके, ये सारी चीज़ें भी स्कूल में सिखाया जाता है। स्कूल इज द फॉरमोस्ट फाउंटेन ऑफ नॉलेज। Children are exposed to it. It gives a chance for them to acquire knowledge on various fields of education, such as people, literature, history, mathematics, पॉलिटिक्स एंड देयर न्यूमरस ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज़ों बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उनकी मेंटल एबिलिटी, मेंटल पावर को डेवलप किया जाए। सोशल एस्पेक्ट, सोशल इज द फर्स्ट एवेन्यू ऑफ सोशलाइजिंग फॉर चाइल्ड। Up till then, parents and immediate family members are the only people the child has a human interaction with, and familiarity is a breeding ground of stagnancy. School children are exposed not only to new ideas but also to same aged compatriots that instills sociable practice such as empathy, friendship, participation, assistance, which turn out the important in their adulthood. बच्चों में ये सारे चीज़ें, फ्रेंडशिप, पार्टिसिपेशन कैसे करना है, एम्पैथी, सोशली फीलिंग को उस तरीके से बच्चों को बनाया जाता है ताकि अपने आप को क्या कर सके, डेवलप कर सके। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल एस्पेक्ट, उनकी फिजिकल पर्सनालिटी को डेवलप करने में भी क्या किया जाता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल। ओवरऑल डेवलपमेंट में स्कूल क्या करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल। एक 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 आइडियल सिटीजन्स को बनाने में इम्पॉर्टेंट, एक अच्छा बच्चा बनाने में, एक अच्छी स्टूडेंट बनाने में, एक अच्छी नागरिक बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल्स। ओके, अब बात करते हैं लर्निंग आउटसाइड ऑफ स्कूल की। आउटर यानी सोशल, सोसाइटी, समाज में रहकर बच्चा कैसे सीखता है, आउटर ऑफ द स्कूल यानी आउटसाइड ऑफ द स्कूल में, यही डिस्कस। तो इसमें मैंने लेब बायोस्की और बांदुरा सोशल लर्निंग थ्योरी को एक दूसरे को मिलाकर इसमें क्या किया, मैंने समझाने की कोशिश किया। सोशल कॉग्निशन लर्निंग मेड एसर्ट दैट कल्चर इज द प्राइम डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। कह सकते हैं कि ह्यूमन एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसी जीव है जो मतलब आपको सोशल कॉग्निशन मतलब कह सकते हैं कि एक कल्चर को क्रिएट करने में मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अ चाइल्ड लर्निंग डेवलपमेंट अफेक्टिव इन वे लार्ज एंड स्मॉल बाय द कल्चर। इसलिए कहा जाता है कि कल्चर में जो हमारे बच्चों का मेंटली हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, जो होता है वो काफ़ी अफेक्टिव होता है, इंक्लूडिंग द कल्चर ऑफ फैमिली इन्वायरमेंट। तो आउटसाइड ऑफ द स्कूल का मतलब हमारा फैमिली इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेजर थीमेटिक क्या है, इसको देख लेते हैं। सोशल इंटरेक्शन play an important role in the development of cognition. He felt that social learning precede development.
कहा जाता है कि सोशल इंटरेक्शन जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारे कॉग्निशन का मतलब मेंटल डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाइगोस्की की अगर बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि एवरी फंक्शन ऑफ द चाइल्ड कल्चर डेवलपमेंट अपियर्स ट्वाइस, फर्स्ट ऑन द सोशल लेवल एंड लेटर ऑन द इंडिविजुअल लेवल। बच्चे समाज में रहकर सीखता है। बच्चे की विकास जो जितनी समाज में होती है उतना अकेले रहकर नहीं सीखा जा सकता। तो बच्चे समाज से अपने आप को क्या करते हैं, यानी यू कैन से इंटर साइकोलॉजिकल टू इंट्रा। इंटर का मतलब होता है सोशल सोसाइटी और इंट्रा का मतलब इंडिविजुअल, यानी बच्चे वो पहले समाज में रहता है, समाज से सीखता है, उसके बाद अपने आप को क्या करता है, डेवलप करता है। तो इसी में द मोर नॉलेजेबल अदर, एमक्यू की बात हो गई थी, द मोर नॉलेजेबल अदर ये रेफर करता है हु हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर विथ रिस्पेक्ट अ पार्टिकुलर टास्क, प्रोसेस और कंसेप्ट। एमक्यू इज नॉर्मली थॉट इज अ थॉट ऑफ बीइंग अ टीचर, कोच, पैर। इसमें क्या होता है कि मोर नॉलेजेबल अदर, कि आप वैसे इंसान के बीच में जो एक टीचर्स हो, कोच हो, जो अच्छे आपसे अच्छा जानता है, स्कॉलर्स हो, उन सारे के बीच में अगर आप रह के कुछ सीखते तो आप में भी वो चेंजेज आएगा। आप भी उनके जैसा बनेंगे, सीखेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अब जेडपीडी की बात करते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन अ स्टूडेंट एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क अंडर द एडल्ट गाइडलाइंस। इसमें बच्चों को सिखाने के दरमियान में क्या किया जाता है कि किसी पढ़े लिखे किसी की सपोर्ट दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं कि हिंट्स दिया जाता है, ताकि बच्चे जो सॉल्यूशन कर रहा है उसको अच्छे से, आगे कहीं कंफ्यूज हो रहा है तो फंस रहा है तो उसको, उससे क्या किया जाए, उससे निकाला जाए और आगे उसको बढ़ने में हेल्प किया जाए। वैसे ही अगर फिजिकली हम बात करें फेस टू फेस, तो टीचर्स क्या कर, मान लें कि जब क्लास में डिस्कशन चलता है ओरली, तो उसमें टीचर क्या करता है कि बच्चे कुछ चीज़ों को छोड़ते हैं तो वहाँ पर टीचर उसको फुलफिल करके आगे बढ़ने में उसे हेल्प करता है। तो भी एक तरीका है सीखने का। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग बाहर में, सोसाइटी में। तो सोसाइटी में क्या होता है कि हमें समाज सिखाती है कि कैसे रहना है समाज में। हमें समाज एक जेपीडी का रोल प्ले करता है, एक एमक्यू का रोल प्ले करता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें हमें अकेले जितन कोई भी प्रॉब्लम अकेले सॉल्व करने में जितना ज़्यादा टाइम लगता है, ग्रुप में, समाज में, यानी आउट ऑफ स्कूल की मैं बात करता हूँ, तो उसमें किसी चीज़ को सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं लगता है। इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा दिमाग लगे होते हैं, बहुत सारे लोगों द्वारा वहाँ पर कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर हम लोग जल्दी ग्रैप्सिंग का करते हैं। बाइगोस्की ने कहा था कि लैंग्वेज एक प्राइमरी फॉर्म है इंट्रैक्शन थ्रू विच एडल्ट ट्रांसमिट टू द चाइल्ड। लैंग्वेज जो है बच्चे और बूढ़े या किसी चीज़ में इंटरेक्ट करने का बहुत ही बड़ा क्या है, प्राइमरी फॉर्म है। इंट्रैक्शन विथ सराउंडिंग कल्चर एंड सोशल एजेंट सच एज पेरेंट। हम कुछ भी जो मतलब बाहर सीखते हैं तो पेरेंट्स हमारा एजेंट हो सकते हैं, सोसाइटी नेबरहुड हो सकते हैं, पीयर हो सकते हैं, हमारे ग्रुप्स, फ्रेंड ग्रुप हो सकते हैं। बांदुरा सजेस्ट बोथ री एंड लर्निंग कैन अकर इन चाइल्ड when their behavior match that of another person, है ना। बंदुरा ने कहा कि जो रिइंफोर्समेंट होता है या लर्निंग होता है, बच्चे सीखते हैं। अगर बच्चे की नीड हो, बच्चे जहाँ पर जा रहे हैं तो 10 लोग के बीच में कुछ ना कुछ अगर सीखता है तो 10% सीखता है तो 100% सीख लेता है। बंदुरा का मानना था कि मोर ऑब्जर्वेशन ऑफ अनदर पर्सन कैन बी सफिशिएंट टू लीड टू लर्न रिस्पॉन्ड। ऑब्जर्व, आप समाज में रह के जितना ऑब्जर्व करते हैं या चीज़ें सीखते हैं, इट्स अ वेरी sufficient to lead at the Bandura theory added a social element, arguing that people can learn new information and behavior by watching other people. दूसरे people को देखकर, समझकर, रहकर वहाँ उसके बीच में सीख लेता है। चाहे वो कुछ भी थर्ड पर्सन हो, आउट ऑफ स्कूल टीवी हो सकता है, नेबरहुड हो सकता है, या फिर ग्रुप्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, सारी चीज़ें की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यही था आज का सेशन कि लर्निंग हम स्कूल में कैसे, कौन इम्पोर्टेंट रोल, तो बाहर जो समाज होते हैं, समाज में जो हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं,
हमारा फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, टीवी हो सकता है, ये सारी चीज़ें आउटर स्कूल हम लोग सीखते हैं। इन स्कूल में तो हमारा टीचर्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बुक हो गया, हमारे वहाँ का जो इन्वायरमेंट हो गया वो इम्पॉर्टेंट। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।